मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिराधना, हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। कल हमने जो क्लास स्टार्ट की थी मैथ्स की, जिसमें अनुपात और समानुपात हम पढ़ रहे हैं, उसकी जो सेकेंड क्लास आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे, 7-8 क्वेश्चंस हम कल हल किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप ज़रा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करता हूँ। यदि 4m प्लस 2n अनुपात 4m माइनस 2n बराबर, ये अनुपात दे रखा है 7:3 हो तो m अनुपात n ज्ञात करो। क्वेश्चन सिंपल है। क्या दे रखा है? 4m प्लस 2n का अनुपात 4m माइनस 2n बराबर दे रखा है 7:3, तो m अनुपात n ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे 4m प्लस 2n। अनुपात का मतलब होता है उसके बटे में लिखना है, इसके बटे में लिख दिया 4m माइनस 2n बराबर, ये 7 इसके जगह पे है, ये इसके साथ है, तो इसके सामने लिख देंगे ये 7/3। इस तरीके से लिखने के बाद में क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, यदि इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो गया, 3 चौक 12n प्लस 6n बराबर, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 चौक 28m माइनस 14n। अब देखिए, यदि m को मैं उधर ले जाता हूँ और ये 6n यहाँ है, इसको इधर लाता हूँ n को, तो ये प्लस का है तो इधर बराबर से इधर आएगा, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 14n बराबर ये 28m, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 12n। आप देखो इसमें जोड़ दो, 6n प्लस 14n 20n बराबर, ये 28 में से 12 कम हो जाएंगे तो कितने हो गई, 16m। अब देखो इसमें 4 से काट देंगे इसको, 4 × 5 = 20, 4 चौक 16, तो ये हो गई 5n बराबर 4n। तो m 4m बराबर 5n ऐसे भी लिख सकते हैं, और m बराबर 5, इसको n को इधर ले आएंगे, ये n आ गया, और ये 5 है, ये 4 उधर चले जाएंगे। इस प्रकार से m/n बराबर 4/5, या m अनुपात n बराबर 5:4, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कि एक बार फिर से वो बता देता हूँ कि 4m प्लस ये दे रखा है, ये अनुपात में, ये इसके सामने ये अनुपात दे रखा है, तो इनको हम एक भिन्न के रूप में लिख लेते हैं और इसको भी लिख लेते हैं। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से, ये एक समीकरण सा बन जाता है। इसमें ये मल्टीप्लाई किया तो ये 12m 6n, ये इधर ये हो गया। इसको आपस में गुणा भाग कर लेते हैं, यदि बराबर से उधर ले जाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। इस प्रकार से ये हमें m/n का मान 5:4 प्राप्त हो जाता है। समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा गुणा भाग जरूर किया है इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चनों का जो स्तर है वो बढ़ाते चले जाएंगे, और जो अंतिम क्लास तक हम इतने क्वेश्चन से डिफिकल्ट पढ़ लेंगे कि वो किसी भी एग्जाम में उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो हम 0 से स्टार्ट करके और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों तक हम पढ़ेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है a अनुपात b
बराबर C अनुपात B बराबर E अनुपात F बराबर 3 अनुपात 4 हो तो 9A 3C प्लस 7E अनुपात 9B प्लस 3D प्लस 7F क्या होगा, यानी इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, A अनुपात B का मतलब होता है, इसका जो सॉल्यूशन है ना वो ऐसे कर रहे हैं, A अनुपात B का मतलब A बटे B बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया C बटे D, इसका मतलब हो गया E बटे F बराबर, इसका मतलब हो गया 3/4। इसको ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि A B बराबर है C D बराबर है E F, इन सबका अनुपात 3/4 है। तो अब देखो इससे क्या होगा कि A C E का मान क्या होगा 3 होगा, यानी A का मान C का मान E का मान, इन सब का मान क्या होता है 3 होता है। और इसी प्रकार से B D और F, इसका मान कितना है 4। तो इन वाले का मान हम इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, देखो 9 A का मान क्या है 3 गुना C का मान 3 प्लस 7 E का मान 3 अनुपात में है 9 B का मान 4 प्लस 3 D का मान 4 प्लस 7 इंटू 4, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27 प्लस 3 3 9 प्लस 7 21, 9 चौक 36 प्लस 4 3 12, इसको गुणा करेंगे ना 12 हो गई, और 7 चौका 28। अब देखो इसको जोड़ लेंगे, 21 9 30 और 30 27 हो गई 57, ये कितने हो गए 28 12 40, ये हो गई 76। इसका अनुपात कितना हो गया 57/76। अब देखो इसको काट भी सकते हैं हम, 19 का पाड़ा बोलेंगे, 19 एकम 19 19 38 19 की 57 3 बार, और 19 चौक 76, तो इसका अनुपात क्या हो गया 3/4, ऐसे आ गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमें पता है कि A C E का मान 3 है और B D F का मान 4 है, तो क्या करेंगे ऐसे देखो 9A प्लस 3C प्लस 7E, ये बटे में क्या है 9B प्लस 3D प्लस 7F, ये है। तो क्या करेंगे A C E का मान यदि बराबर है तो क्या लिख देंगे 9 प्लस 3 प्लस 7, और बाहर आ गया 3। 9 प्लस 3 प्लस 7 ले लिया और 3 को बाहर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो यह बाहर कॉमन ले लिया इसको। इसी प्रकार से इसमें भी क्या है 9 प्लस 3 प्लस 7, और बाहर आ जाएगा 4, क्योंकि 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन आ गई 4। तो देखो ये इसका जोड़ कितना हो गया 10 और 19 हो गया, इसका जोड़ भी 19 हो जाता है, तो ये आपस में कट जाते हैं, तो बचता क्या है 3/4, ये इसका आंसर आएगा। तो ये तरीका भी है सेकंड मेथड के हिसाब से, ऐसे भी कर सकते हो सीधा। यदि आपको इस तरीके की प्रश्नों की यदि अभ्यास रहेगा ना, तो प्रश्नों को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है। यदि हमें डायरेक्ट ऐसे पता है कि ये संख्या यदि बराबर है 937 ये, तो इनके अल्फाबेट्स का मान भी इधर वालों का समान, इधर वालों का समान, तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया होगा।
धीरे धीरे प्रश्नों का जो स्तर है वो बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हमें वो प्रश्न भी करना है जो अच्छी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। उन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे यदि हम बैठेंगे तो हमें कठिनाइयाँ महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस यदि हार्ड क्वेश्चनों की करके जाएंगे तो फिर हमें वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो इसी प्रकार से एक प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है तो B अनुपात C बराबर 6:5 है तो A अनुपात A प्लस C का मान बताना है। A अनुपात A प्लस C का मान बताना है। तो क्या करना है, ऐसे प्रश्न हमने पहले भी किए थे कि A B C D ऐसे यदि अनुपात दे रखा है तो उनको एक जगह करेंगे। ऐसे करेंगे A अनुपात B अनुपात C, तो A के नीचे 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ A के नीचे 3 है, B का 4 और B और C में B के नीचे 6 लिखेंगे और उसके बाद में 5। अब देखो एक खाली जगह, कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें बहुत से क्वेश्चनों में जो खाली जगह को पूर्ति करने के बारे में बताया था कि कैसे यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि जो खाली जगह है उसमें जो पास वाली संख्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक खाली जगह है तो इसके पास वाली संख्या कौन सी है, 4 है, तो ये 4 लिख देंगे। ऐसे ही ये खाली जगह उसके पास में संख्या कौन सी है, 6 है, तो 6 लिख देंगे। अब देखो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, जैसे 4 को 5 से किया तो 20, 4 को 6 से किया 24, 3 को 6 से किया 18। अब देखो इसको 2 से काट सकते हो आप, 9 अनुपात 12 अनुपात 10। ये इसको छोटा कर दिया क्योंकि इसमें किसके भाग दे दिया, 2 का भाग दिया। 2 का भाग देंगे तो 9, 2 का देंगे तो 12 और 2 का देंगे तो 10। तो ये आ गया A अनुपात B अनुपात C 9 अनुपात 12 अनुपात 10, ये इसका अनुपात होगा। अब हमें क्या याद करना है प्रश्न में कि A अनुपात A प्लस C ज्ञात करना है। तो देखो A तो क्या है, 9 है, ये A के नीचे क्या है, 9, और A प्लस C, A और C को योग करना है। तो A तो है 9 प्लस C का मान है 10, तो A अनुपात A प्लस C होगा 9 अनुपात 19। A प्लस A अनुपात A प्लस, यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 के बराबर है तो P अनुपात Q का मान क्या होगा, इसको हल करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे भी का लिखा है उसका मतलब होता है गुणा करना। जैसे P का तो P गुणा 4/7, इधर क्या लिखा है क्यों का, यानी P का ये 4/7 भाग क्यों के 12/14 के बराबर है। तो देखो क्यों का गुणा 12/14 के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो अब इसको हल करेंगे। देखो यदि ऊपर वाली संख्या इससे काट सकते हैं, इस वाली को इससे काट सकते हैं। इस 4 को 1 से काटा, 4 तिया 12, ये 3 पर कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी ऊपर वाले से ऊपर से कटेगा, नीचे वाले को नीचे से कटेगा यदि उसके बीच में यदि बराबर का साइन हो तो। इस साइड में क्या बचा, इस साइड में 4 भी कट गया, 7 भी कट गया, ओनली P बचा है। इधर क्या बचा है, क्यों गुणा 3/2। हमें क्या ज्ञात करना है, P/Q ज्ञात करना है, यानी P
कि इसको इधर लाया भाग में नीचे, ये हो गया, इधर क्या बचा 3/2, ये हमें प्राप्त हो गया। तो P अनुपात Q बराबर 3:2, ये हमें आंसर मिल गया। समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें अलग। क्या करना है, P का, यदि P का लिखा है तो गुणा कर दो, P को इससे गुणा किया और Q के इससे गुणा किया और इन दोनों के बीच में बराबर है तो बराबर का साइन लगा दिया और आपस में गुणा कर देते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे सीधा, जैसे P गुणा 4/7 बराबर Q गुणा 12/14, ये लिख रखा है। यहाँ सीधे ही ले आएंगे P क्यों, P ये है, इसको इधर ले आए, ठीक है। 12/14 पहले से है, यदि ये गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग में, ये भाग में तो ये उधर जाएगा तो गुणा में, यानी ये चेंज हो जाते हैं। जैसे ये 4/7 है ना इधर, यदि इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो 7 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा और ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 ऊपर है तो इसको नीचे कर दिया और नीचे वाले भाग को ऊपर कर दिया। अब देखो P/Q बराबर 4 एकम 4, 4 किया 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 1 से किया 2, तो ये मान प्राप्त हो जाता है। समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन के स्तर को और थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करेंगे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, सेम टाइप की क्वेश्चन है। यदि अक्ष का 3/5, यदि अक्ष का 3/5 y के 4/9 के बराबर है तो अक्ष अनुपात y क्या, ये ज्ञात करना। क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जो पीछे का क्वेश्चन क्या था कि अक्ष का मतलब गुणा 3/5, दोनों के बीच में बराबर का साइन है, y 4/9। अब देखो इसमें कटने वाला नहीं है दोनों साइड में, तो क्या करेंगे, अक्ष ऐसा कैसा रखो, y इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ गया, बराबर का साइन, ये 4/9 है, ऐसा कैसा लिख लिया। अब इस संख्या को यदि उधर ले जाएंगे, इस साइड में ले जाएंगे, इस साइड में, तो ये भाग में जाएंगे। तो भाग में जाने का मतलब ये हो गया कि 4/9 तो है ही, और ये नीचे वाली संख्या तो जाएगी ऊपर और ऊपर वाली संख्या आ जाएगी नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20 और 9 × 27, तो ये अक्ष अनुपात y बराबर 20:27 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार की क्लास को देखने के लिए आप क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही हम क्लास डालते हैं तो वो आपके पास सूचना मिल जाए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या। ऐसा प्रश्न आए तो इसका हल कैसे करेंगे। देखिए, यदि ये 6 दे रखा है या 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, ऐसे केस में क्या करना है, 6 को 4 को 9 का एलसीएम आपने पढ़ा होगा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 2 3, इसमें 2 का
ये 9, इसमें जाएगा 2 का, फिर 1 3 9, 3 का दे देंगे 1 1 3 3 3 किया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 36 हो गया। यदि आपको थोड़ा बहुत भी मैथ आता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 6 का 4 का और 9 का एलसीएम क्या होता है 36 होता है। यदि 36 एलसीएम होता है तो क्या करेंगे 36 6a बराबर 4b बराबर 9c बराबर के कोई संख्या मान लेते हैं और इस सब में इस 36 से भाग देते हैं। 36 से भाग दे देते हैं, 6 को काट दिया 6 से, 4 को 9 पर, 9 को 4, ए के नीचे आ गया 6, बी के नीचे आ गया 9 और सी के नीचे आ गया 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:9:4 प्राप्त होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा करते हैं, थोड़ा सा इसमें संख्या चेंज करके। देखिए तो एबीसी का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करना है, एलसीएम ज्ञात करेंगे तीनों संख्या का, 6 का 5 का और 4 का। एलसीएम का मतलब वो होता है जो भी एलसीएम प्राप्त होगा उसमें ये तीनों संख्याएं विभाजित होगी। तो कैसे करते हैं एलसीएम का, 6 5 4, 2 से डिवाइड 3 5 2, 2 से डिवाइड 1 5 3 3, जिससे डिवाइड नहीं होता है उस संख्या को वैसे के वैसे लिख लेते हैं और जो डिवाइड हो जाती है उसको घटा दे जाते हैं। इसमें 5 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो एलसीएम का मान 60 आता है। अब इस एलसीएम से विभाजित कर देते हैं इसमें 5/b 4/c। अब देखो इसको काट दो, 10 लग, ये 12×5 60, ये 15, a बराबर 10 बराबर b/12 बराबर c/15। तो a b और c का मान 10:12:15 प्राप्त हो जाता है। तो पीछे का क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, केवल उसने संख्या चेंज की और वैसा का वैसा क्वेश्चन है। यदि संख्या और चेंज हो जाए तो तरीका वही रखना है कि जहाँ पे भी ये संख्या, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी उस संख्या का हमें एलसीएम ज्ञात करेंगे और उस एलसीएम से इसको विभाजित कर देंगे और जितना नीचे आता है वो उसका अनुपात प्राप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे भी अलग थोड़ी अपग्रेड की जो लेवल के जो क्वेश्चन है वो देंगे और जितने भी अनुपात समानुपात में क्लास होगी 5 या 6 क्लास, उसमें सारी टाइप को कवर किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि 1-2 टाइप के क्वेश्चन ही होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। इससे इस तक धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अगली क्लास में इससे भी और इस तरह के क्वेश्चन डालेंगे। सारे क्वेश्चनों को हम अच्छे से करने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।